अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि कभी न कभी आपके दिल में यह सवाल जरूर आया होगा। क्या वाकई अल्लाह मौजूद है? और अगर हैं तो फिर इतनी तकलीफ, इतनी नाइंसाफी, इतनी बेचैनी क्यों? आज का यह वीडियो किसी बहस के लिए नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ सोचने के लिए है, क्योंकि इस्लाम कभी यह नहीं कहता सवाल मत करो, बल्कि बार बार कहता है क्या तुम सोचते नहीं हो? बहुत से लोग तर्क से नास्तिक नहीं बनते, दर्द से बनते हैं। किसी की दुआ कबूल नहीं हुई, किसी का अपना इंसान चला गया, किसी की जिंदगी में बहुत जुल्म हुआ और तब वह कह देता है अगर अल्लाह होते तो यह सब नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि हम अल्लाह को समझने से पहले ही उन्हें दोष देना शुरू कर देते हैं। सोचिए, अगर आप परीक्षा हॉल में जाएं और प्रश्न पत्र देखते ही कह दें यह टीचर बहुत खराब है, तो क्या यह इंसाफ है? आपने परीक्षा दिए बिना ही फैसला सुना दिया। नास्तिकों का सबसे बड़ा सवाल होता है अल्लाह को देखा क्यों नहीं जा सकता? जिसे देखा ही ना हो उस पर भरोसा कैसे करें? मैं एक आसान उदाहरण देता हूं। आप हवा को नहीं देखते लेकिन जानते हैं कि हवा है। क्यों? क्योंकि आप उसका असर महसूस करते हैं। आप प्यार को नहीं देखते, अक्ल को नहीं देखते, गुरुत्वाकर्षण को नहीं देखते, लेकिन मानते हैं। क्योंकि हर सच्ची चीज आंखों से देखना जरूरी नहीं। अल्लाह को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह परफेक्ट सिस्टम, सूरज और चांद का एक सेकंड भी इधर उधर न होना, क्या यह सब अपने आप हो गया? एक मोबाइल फोन देखकर हम कहते हैं किसी ने बनाया है, और पूरे ब्रह्मांड को देखकर कहते हैं यह तो बस एक हादसा है। एक और बात बहुत सुनने को मिलती है, विज्ञान ही सब कुछ है, अल्लाह की क्या जरूरत? देखिए, विज्ञान बताता है कैसे, इस्लाम बताता है क्यों। विज्ञान बताता है इंसान कैसे पैदा होता है, इस्लाम बताता है इंसान क्यों पैदा होता है। विज्ञान आग की गर्मी समझाता है, इस्लाम पूछता है आग को बनाया किसने? आज विज्ञान खुद कहता है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत है। तो सवाल उठता है जिसकी शुरुआत है उसकी शुरुआत किसने की? इस सवाल का जवाब न विज्ञान देता है न दर्शन, इसका जवाब देता है ईमान। सबसे दर्दनाक सवाल, अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं? बच्चे क्यों मरते हैं? अगर अल्लाह इंसाफ वाले हैं तो यह सब क्यों होता है? जरा सोचिए, यह दुनिया इनाम की जगह है या परीक्षा की? परीक्षा हॉल में अच्छा छात्र भी रोता है, कमजोर छात्र भी। दुख का मतलब हमेशा सजा नहीं होता, कभी यह गुनाहों की माफी होता है, कभी ईमान की परीक्षा, कभी आने वाले बड़े इनाम की तैयारी। अगर यही दुनिया आखिरी होती तो शिकायत जायज होती, लेकिन अगर मौत के बाद एक और जिंदगी है तो हर दर्द का हिसाब पूरा हो जाता है। एक और सवाल, अगर एक ही अल्लाह है तो इतने धर्म क्यों? हकीकत यह है कि सभी नबियों का मूल संदेश एक ही था, एक ही ईश्वर की इबादत, अच्छा आचरण और जुल्म से दूर रहना। समय, समाज और हालात के हिसाब से कानून बदले। जैसे स्कूल में क्लास 1 और क्लास 10 की किताब एक नहीं होती, लेकिन टीचर एक ही होता है। इस्लाम आखिरी क्लास का पूरा सिलेबस है। नास्तिक कहते हैं मौत के बाद का सबूत कहाँ है? कोई लौट कर तो नहीं आया। मैं कहता हूँ क्या आपने बिजली देखी है? नहीं, लेकिन झटका लगते ही विश्वास हो जाता है। मौत के बाद का सबूत मौत के बाद ही शुरू होगा, लेकिन तब विश्वास की परीक्षा खत्म हो जाएगी। परीक्षा मौत से पहले होती है। आज नास्तिकता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कई बार इस्लाम को सिर्फ डर के साथ पेश किया जाता है। सवाल करो तो कहा जाता है चुप रहो, जबकि इस्लाम कहता है सवाल करो, सोचो, समझो। समस्या इस्लाम में नहीं, हमारे व्यवहार में है। अल्लाह को न मानने से अल्लाह छोटे नहीं होते, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी को मकसद से खाली कर लेता है। नास्तिकता सुकून नहीं देती, सिर्फ सवाल बढ़ाती है। इस्लाम हर सवाल का जवाब ना दे, लेकिन हर सवाल के लिए उम्मीद का एक दरवाजा खुला रखता है। आज अगर आपके दिल में शक है तो भी एक काम करके देखिए, दिल से एक सच्ची दुआ कीजिए। ऐ अल्लाह, अगर तू सच है तो मुझे सच दिखा दे। यह दुआ कभी खाली नहीं लौटती।